इंडियन फ्लैग लिया, उसको लहराया और अपने कंधों पे चढ़ा लिया। क्यों भाई, आपको शर्म नहीं आती है? उन्हें गले में भी डाल लिया। उसके बाद उनका जो रद्द-ए-अमल आया है उस पर जब तनकीद हुई कि आप आज के हालात देखें, भारत के हाथ हमारे खून से रंगे हुए, इस पर तला अंजुम साहब ने कहा, इस जब तनकीद हुई उन पर इस एक्ट पर, तो उन्होंने कहा कि जी फन की तो कोई सरहद नहीं होती। ये रहता है कि वो जब बाहर जाते हैं और इंडियन क्राउड होता है, वहां पे वो पाकिस्तानी परचम थामने से इनकार करते हैं। कुछ ये हरकत करते हैं। हरकत की है कि जैसे इसने सोचा कि इसने कभी पाकिस्तान वापस ही नहीं आना, तो जब ये पाकिस्तान वापस आए तो इसके माथे पे ये बना देना चाहिए तिरंगा। हिस्ट्री देख लेना, इतनी कत्लो गारत हुई है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और ये कह रहा है आर्ट है। बेटा आर्ट अब नहीं बन चुकी है, अब वो पाकिस्तान अलहदा है, इंडिया अलहदा है। ये दोनों एक सेपरेट नेशंस है, इनका नजरिया ही चेंज है। लेकिन अगर और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद, किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और अपनी डिस्प्ले पुश्त पे भी किया काफी देर display किया, तक, मुल्क से इसका ताल्लुक है। चला, बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली। ये आप ये किया क्या आपने? क्या आप होश में नहीं थे? आपको नजर नहीं आ रहा था? या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी, आप उस वक्त सो रहे थे, याददाश्त खो गई थी आपकी? बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन ये बहुत से हमारे नाम है जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। और उस वक्त उनकी पाकिस्तानियत जो है और उनकी हुबल वतनी जो है, वो सिर्फ इंडियन डॉलर्स की शक्ल में उन्हें दिखाई दे रही होती है। बात जाहिर है, जब इन पर तनकीद की गई तो उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जी मेरे दिल में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था आई डू इट अगेन, विल नेवर केयर अबाउट द मीडिया। अब्दुल्ला आपकी बात कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, फैंस फॉलोअर्स आपने लेने हैं, तो ये जो थे ना मिलियंस, खो गए, खत्म हो गए। नए फैंस के चक्कर में आपने पुराने जो अपने फैंस हैं उनको खो दिया, और बहुत ही दुख हुआ आपकी इस हरकत पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक वीडियो ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। दरअसल एक पाकिस्तानी रैपर ने अपने कॉन्सर्ट में भारतीय झंडे को लाइव लहरा दिया, जिसकी वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गया है, जिसे देखने के बाद पाक मीडिया तिरमिला उठा है और पाक मीडिया बोल रहा है कि इन्हें हमारा झंडा लहराने में शर्म आता है, भारत के झंडे से इनको फेम मिलता है। वही एक पत्रकार ने तो धमकी तक दे दी और बोला कि इनको वापस पाकिस्तान में ही आना है, इनके पाकिस्तान आते ही इनके माथे पे भारतीय तिरंगा हमेशा के लिए लगा देना चाहिए। सिंगर रैपर तलहा अंजुम नेपाल में अपना एक कॉन्सर्ट करने के लिए पहुंचे थे। इस कॉन्सर्ट में तलहा अर्जुन ने भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इसके बाद तो मानो पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इस विवाद के बाद तलहा अर्जुन ने उल्टा पाक मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तलहा ने एक्स पर लिखा है कि मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कला की कोई सीमा नहीं है। अगर भारतीय झंडा लहराने से विवाद होता है तो होने दो, मैं इसे फिर से लहराऊंगा, मुझे पाक मीडिया से कोई मतलब नहीं है। वही ये सुन पाक मीडिया तिरमिला उठा है और पाक मीडिया तलहा अर्जुन को धमकी लगा रहा है। बेवकूफ आदमी को पहले मैंने देखा ही नहीं कभी, मुझे नहीं पता कि ये कोई सिंगर है या कोई बैंड है इसका, लेकिन इसने कुछ वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। नेपाल में एक बड़ी घटिया हरकत की स्टेज के ऊपर। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन ये बहुत से हमारे नाम है जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, जो 6 और 7 मई को जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं फ़ोन बंद करके, जो 10 मई को वो बिल्कुल चुप साध लेते हैं और उस वक्त उनकी पाकिस्तानियत जो है और उनकी हुबल वतनी जो है, वो सिर्फ इंडियन डॉलर्स की शक्ल में उन्हें दिखाई दे रही होती है और वो गायब हो जाते हैं, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ये मैं रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो आगे चल के एक एक जो है ना उनकी औकात भी बताएंगे, किस किस ने वहां काम किया और आज भी कौन कौन वाया दुबई जो है वहां से पैसा ले रहा है। उसने ये किया जी, वो बड़ा उसने वो तीर मारा और उसने नेपाल के स्टेज पे परफॉर्म करते हुए इंडिया का परचम। सिंगर से हमें शिकवा ये रहता है कि वो जब बाहर जाते हैं और इंडियन क्राउड होता है और वहां पे वो पाकिस्तानी परचम थामने से इनकार करते हैं। कुछ ये हरकत करते हैं। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। जो तलहा अंजुम नामी कोई सिंगर है, पता नहीं, मैंने तो इसका कभी गाना सुना नहीं है, तो सुना है कि कोई ये रैपर है और सॉन्ग राइटर भी है, लिरिकिस्ट है। तो इस शख्स ने ये हरकत की और उसके साथ मुबैना तौर पर यह भी सुना है कि उसने कहा जी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा भी थामूंगा इंडियन परचम। तो भाई आपके इंडियन परचम थामने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता? आप इंडियन परचम थामे,
आप जाके किसी मंदिर को ज्वाइन कर लें, वहां पे आप बीजेपी ज्वाइन कर लें सीधा ही जाके, आप मेजर गौरव आर्या से कोई रिश्तेदारी कर लें, उसके साले बन जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता। मगर आपने अपना ब्लड बता दिया कि आपका खून क्या है। ये ना ग्रीन पासपोर्ट वाले इंडियंस हैं, ये कुछ लोग, पासपोर्ट इनके ग्रीन है मगर ब्लड इनके अंदर वो है, इनका दिल इंडिया के साथ धड़कता है। तो ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए अदनान समी के पीछे पीछे। वो ठीक है, वो मैं समझता हूं कि उस शख्स ने फैसला किया ना, वो ये नहीं कि यहां रह के वो उसने मुनाफिकत नहीं की। अब इंडिया एक जंगी जुनून में मुब्तला है और पाकिस्तान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और कोई मौका वो जाने नहीं देता। और ये जो है ना, फन की सरहद नहीं होती। मैं पहले भी इनको बता चुका हूं कि जब इनके बच्चे जो हैं वो किसी मिसाइल की जद में आए और खुदा ना खास्ता इनकी किसी मां और बहन की गोद उजड़े, फिर इनसे पूछा जाएगा कि फन की सरहद तो नहीं होती, कोई मिसाइल की भी कोई सरहद नहीं होती। फिर भी आप ये मौकफ अपनाएं। और इस शख्स ने नेपाल के एक कॉन्सर्ट में स्टेज के ऊपर इस तरह की हरकत की है कि जैसे इसने सोचा कि इसने कभी पाकिस्तान वापस ही नहीं आना। तो जब ये पाकिस्तान वापस आए तो इसके माथे पे ये बना देना चाहिए तिरंगा, 3 रंग जो है ना इसके माथे पे लगा देने चाहिए पक्के पक्के। ऑलरेडी तलहा अंजुम को ब्लैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेट दी जा रही है। तलहा अंजुम का ये एक्ट क्या पाकिस्तान के पीस के खिलाफ था या फिर एक नया कल्चरल मैसेज दिया गया है? क्या इस एक्ट को बॉर्डरलेस एक्ट कहना ठीक है या सिंबॉलिकली पाकिस्तान के खिलाफ इस एक्ट को कहना पड़ेगा? जब इंडियन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए बैन किए जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट खड़े होकर इंडिया को पीस का पैगाम दे रहा है। क्या ये इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है? उन्होंने बोला कि आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये बॉर्डरलेस आर्ट थी या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही काम हुआ है, पाकिस्तान के स्टेट के नैरेटिव जो है ये काम किया गया है या एक्ट ये एंटी स्टेट था? बात ये है कि वो आपके पैदा होने से पहले की बात है कि वो एक आर्ट थी और उस आर्ट को हमने जब सही आर्ट में बदला ना, तब बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें दी। अभी आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देख लेना, इतनी कत्लो गारत हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये कह रहा है आर्ट है, बेटा आर्ट अब नहीं बन चुकी है। अब वो पाकिस्तान अलग है, इंडिया अलग है, ये दोनों एक सेपरेट नेशंस है, इनका नज़रिया ही चेंज है। लेकिन अगर हम जो कह रहे हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बड़े बड़े लोगों ने किया है ताकि दोनों मुल्कों को आपस में लड़वाया जाए। तलहा अंजुम का अपना चैनल इंडिया में बैन है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को बोलता है कि ये टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान का हर पॉसिबल वे में उन्होंने बाइकआउट किया। बाइकआउट पाकिस्तान का उन्होंने ट्रेंड भी लगाया, जब मैच हो रहे थे तब भी उन्होंने बोला कि बाइकआउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो तलहा अंजुम सही मानों में पीस प्रमोट कर रहे हैं या उनको इंडियन ऑडियंस की अट्रैक्शन चाहिए, इंडिया में काम चाहिए? जी, उनको सिर्फ इंडियन ऑडियंस की टिकटें चाहिए। वो देखे ना, पॉपुलेशन है, वो अपना कॉन्सर्ट अरेंज करेगा, कोई 10-15 लाख रुपया लगाएगा, 10-15 करोड़ कमाएगा। तो वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे कॉन्सर्ट में इंडियंस के लिए कुछ नहीं, हम पीस, जो हम गाना सुनेंगे, मैं गाना सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, उससे आप भी लुत्फ उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। बरस ये कोई पीस प्रमोट नहीं होता। पीस प्रमोट होता है कि आप उनके मजहब की भी इज्जत करो, आप उनकी भी इज्जत करो, आप उनके जितने भी राइट्स हैं उनकी भी इज्जत करो, वो होता है पीस का। ये थोड़ी होता है कि पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल होगा, पर पॉलिटिकल हम इस चीज़ को कहते हैं कि आप जनाब उधर अपनी टिकटें बेचने के लिए उधर झंडे लहरा रहे हो, आपको तो सख्त बैन होना चाहिए। आपको तो इंडिया ने बैन किया, पाकिस्तान को भी बैन करना चाहिए।